इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। न सिर्फ मीडिया के सामने आई हैं, बल्कि एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पूरा मामला और पूरी बातें जो उन्होंने कही है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने आई और सार्वजनिक तौर पर कोई बात कही है, वो भी ऐसे समय में जब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल विपिन रघुवंशी जमानत मिलने के बाद, सोनम को जब से जमानत मिली थी उसके बाद ये आरोप लगा रहे थे कि जमानत मिलने के बाद सोनम रघुवंशी जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं और वो देश छोड़कर नेपाल चली गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। इसके बाद अब सोनम रघुवंशी खुद मीडिया के सामने आई और एक निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और अपनी बातें मीडिया के सामने रखी हैं। उन्होंने इस पूरी बातचीत में कहा है कि मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो पूरी तरीके से गलत हैं। मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कुछ लोग। नेपाल जाने की बात पर उन्होंने कहा कि मेरा नेपाल जाने का ना तो कोई इरादा है और ना ही मैं नेपाल जा रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके बारे में जनता ने पहले ही एक गलत राय बना रखी है कि आप राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी हैं, इस पर भी सोनम ने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर अभी खुलकर कोई भी बात नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप कोर्ट से मिली जो जमानत है उसके लिए जो शर्तें कोर्ट ने तय की हैं उनका पालन कर रहे हैं, इस पर सोनम रघुवंशी का कहना था कि जो भी शर्तें कोर्ट ने जिस शर्त पर जमानत दी है उन सभी शर्तों का मैं पालन कर रही हूं। इंदौर जाने के सवाल पर भी सोनम रघुवंशी ने जवाब दिया है। सोनम रघुवंशी से पूछा गया कि क्या आपका शिलोंग से कहीं बाहर जाने का विचार है, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा इंदौर जाने का भी अभी कोई विचार नहीं है और ना ही मैं यहाँ से कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी शर्त पर जमानत मिली है और मैं अभी यहीं रह रही हूँ। हालांकि उन्होंने अपना जो पता है वो बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा कारणों से मैं अपना जो पता है वो मीडिया के सामने या आपसे इस बात का खुलासा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी शिलोंग में ही रह रही हूँ। एक और बड़ी ज़रूरी बात जो उनसे सवाल जो किया गया वो ये था कि आपका यहाँ पर खर्च कौन उठा रहा है, क्योंकि लगातार राजा रघुवंशी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि सोनम का परिवार उसकी सहायता कर रहा है। हालांकि सोनम के परिवार ने पहले कहा था कि सोनम रघुवंशी उनके लिए मर चुकी है, वो किसी भी तरीके की कोई मदद सोनम रघुवंशी की नहीं करेंगे। इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि जब परिवार मदद नहीं कर रहा तो सोनम रघुवंशी इतने दिनों से शिलोंग में ठहरी हुई हैं, उन्होंने कई वकील हायर कर रखे हैं, तो आखिर ये सब कर कौन रहा है और कौन उनकी मदद कर रहा है। इसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मेरे खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, मैं अपने पैसे कहाँ से ला रही हूँ, ये सब मेरा निजी मामला है और मैं इन सब बातों का खुलासा करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। वहीं उनके वकील से भी बातचीत की गई, क्योंकि विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के भाई हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके वकील, चूँकि वो मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे और ऐसे में वो नेपाल भगाने में सोनम को उसकी मदद कर रहे हैं, जिस पर उनके वकील ने भी जवाब दिया। उनका कहना था कि मैं भले मूल रूप से नेपाल का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से भारत में सेटल हो चुका हूं। यहीं पर मेरी सारी जो पढ़ाई से लेकर वकालत तक है सब कुछ यहीं है और ऐसे में सोनम को नेपाल भागने में सहायता करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। वहीं सोनम रघुवंशी ने भी ये साफ किया है कि वो इंदौर नहीं जाएगी और ना ही कोर्ट की किसी शर्त का वो उल्लंघन कर रही है। नेपाल भागने की बात पर भी उन्होंने सीधे इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन पहली बार जो उन्होंने आकर ये बातें कही हैं, इसके बाद एक बार फिर राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो मामला था वो सुर्खियों में आ गया है, उससे हत्याकांड की यादें ताज़ा हो गई हैं। आपको बता दें कि मई 2025 का ये पूरा घटनाक्रम था। 11 मई को दोनों की शादी होती है। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग निकलते हैं। 23 मई को वहां से दोनों का परिवार से संपर्क टूट जाता है और दोनों गायब हो जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में मिली थी और सोनम लापता थी। उसकी लाश मिलने के बाद मेघालय पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी और फिर एक नाटकीय ढंग से गाजीपुर में सोनम एक ढाबे के बाहर से बरामद होती है। पहले तो उसने ये कहानी बताई कि मुझे किडनैप करके ले जाया जा रहा था राजा रघुवंशी की हत्या के बाद, लेकिन बाद में मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश रची थी और उसमें उसका पुराना कथित प्रेमी राज कुशवाहा जो है वो भी इन्वॉल्व था और उसमें 5 लोगों को शुरुआत में आरोपी बनाया गया था। हालांकि उनमें से भी कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अब सोनम रघुवंशी को भी सशर्त जमानत शिलोंग कोर्ट ने दे दी। हालांकि मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है
और जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है उन्हें शिलोंग में ही रहना होगा। इंदौर जाने की इजाजत भी उन्हें नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल जो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाए थे कि सोनम नेपाल भाग गई है, इस बात पर उन्होंने सीधी बात कही है कि मैं ना नेपाल गई थी ना मेरा आगे जाने का कोई प्लान है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।